जमशेद साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब एक अरसे से जेल में हैं। आज उनकी एक खबर मिली है कि उनके जो है ना उनको कुछ दिल की तकलीफ़ हुई है और उनको पंजाब कार्डियोलॉजी जो है वो मुंतकिल किया गया है। मतलब जो उनके अपने सोशल मीडिया से मिली है। शाह महमूद कुरैशी का कसूर क्या है और ये कब तक जेल मुतवक्किल है कि जेल रहेंगे? पार्टी से वफादारी, पार्टी क़यादत से वफादारी, उनसे ताल्लुक़ निभाना और उनका जो एतमाद है उस पर पूरा उतरने की कोशिश, और फिर खुद उनकी अपनी पॉलिटिकल अप्रोच। और फिर 506 दिन हो गए हैं, एक मैंने पोस्ट देखा था उनकी गिरफ़्तारी को, और वो खड़े हुए हैं। इल्ज़ामात पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने उन पे लगाने की कोशिश की, उनके फैमिली पे लगाने की कोशिश की कि ये मखदूम जैन कुरैशी कंप्रोमाइज़्ड हैं मुबैना तौर पे और सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद उनके बेटे मखदूम जैन कुरैशी और उनके साहबजादी महर बानो कुरैशी साहबा ये सब पॉलिटिकली एक्टिव हैं, मीडिया स्क्रीन पे रहते हैं, और उन्होंने अपने बाप की और वालिद साहब की जो कुर्बानी है उसे अभी तक ज़ाया नहीं होने दिया। और फिर मखदूम साहब ने ख़ुद इस अंदाज़ में जेल काटी है, और सिर्फ एक ही मसला है, जो कभी भी वो जेल से बाहर आ सकते थे। परवेज़ इलाही साहब भी तो आ गए ना, जो सो कॉल्ड पार्टी के सदर थे, वो भी तो आ ही गए हैं ना। तो सो आ सकते थे, लेकिन वो डटे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, इसलिए खड़े हुए हैं कि इल्ज़ाम जो लगता है ना। मेरी गुजारिश सुनिए, आपने तफसीलन बात की, मेरी बात सुने। आपने मुझे मजबूर किया जब आपने परवेज़ इलाही की बात की ना, सो कॉल्ड परवेज़ इलाही जो है ना, मेरे ख्याल में वो जल्दी समझ गए हैं। परवेज़ इलाही को समझ आ गई है कि इस पार्टी में जितनी मर्जी कुर्बानी दे दें आप, जितनी मर्जी कुर्बानी। सुन ना मेरी बात, आपने बात की कि उनके औलाद पे, उनके खुद के ऊपर अभी तक भी पार्टी का वो एतमाद नहीं है। 506 दिन जेल में रह के बेटा बेटी दोनों पार्टी को डिफेंड करते हैं, हर वक्त स्क्रीन पे रहते हैं। ये अभी आप खुद कह रहे थे। ये सब कुछ करने के बावजूद अगर वो चेयरमैन का या पार्टी कारकुनान का एतमाद नहीं ले सके, तो फिर तो मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही ने ठीक किया है। वैसे भी अगर गौर करें, परवेज़ इलाही साहब जिस तरह से जेल में रहे या जब रिहा हो के आए, तो पार्टी का कोई बंदा उनके इस्तकबाल के लिए या उनको मिलने के लिए नहीं गया। सुन तो लें, इसी तरह मखदूम शाह महमूद कुरैशी को 506 दिन हो गए हैं, हमने कभी नहीं देखा कि उनके बाहर किसी ने जाके एहतजाज किया हो या किसी ने उसके लिए बात ही की हो, पार्टी के अंदर से किसी ने बात की हो। मतलब अलीमा खान वगैरह या जो भी अकरम राजा या जो भी लोग जाते हैं, वो यही सुनते हैं कि चेयरमैन, यार वाइस चेयरमैन भी तो पार्टी का एक अहम जुज़्व है, अहम रुकन है, अहम रहनुमा है, और वो बंदा मतलब पड़ा इसलिए है, जिस तरह आपने बात की कि वो अगर कंप्रोमाइज़ कर लेता तो शायद आज वो जेल में ना होते। एग्जैक्टली। और फिर भी पार्टी के साथ, मुल्क के साथ उनकी जो कमिटमेंट है वो उस खत की सूरत में भी नज़र आती है, जो अभी उन्होंने जंग के बाद फ़ौरन लिखा है कि इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये खुद उनका पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट, और बेशक उनकी अपनी पार्टी के हवाले से भी जो एक मैच्योर राय हो सकती है वो उन्होंने दी है। मैच्योर राय ही इधर से ही है, बाकी तो कहीं से नहीं है। जाहिर है कि अगर इस वक्त पार्टी में सबसे सीनियर ओहदा किसी के पास है और पार्टी में सबसे ज़्यादा पार्लिमानी तजर्बा अगर किसी के पास है, तो वो सबसे ज़्यादा सियासी बसीरत अगर किसी के पास है तो वो भी इसी के पास, शाह महमूद कुरैशी साहब के पास है। तो उस हिसाब से देखे जाए तो, लेकिन उसका फ़ायदा इन्होंने, पीटीआई ने नहीं उठाया। वो उनके सियासी ताल्लुक है ना, वो तो यार उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। फायदा तो बात की बात होती है, तस्लीम कर ही रहे हैं। आज भी उमर अयूब साहब ने उनके हक में एक ट्वीट कर ही दिया है, बड़ी मुश्किल से। वो भी जब वो कार्डियोलॉजी शिफ्ट हुए हैं तब, जी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर हो गए, लाहौर में, और दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। और चंद दिन डॉक्टर्स ने कहा है कि वो अरेस्ट करेंगे और वही ट्रीटमेंट होगी, उनके इलाज की ज़रूरत है, उन्हें आराम की ज़रूरत है, और मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना, एक पॉलिटिकल कमिटमेंट, एक विजनरी लीडर, एक कुर्बानी देने वाला, सियासी वफादारी, इस तरह के बावजूद पार्टी के अंदर जो उनको इग्नोरेंस है वो भी नुमाया है। ये खत उनका खास है। यहाँ थोड़ी सी और बात करना चाहता हूँ। अगर परवेज़ इलाही साहब ने, जिस तरह आपको पता है कि पंजाब असम्बली के अंदर धींगा मुश्ती होती रही, लड़ाई झगड़े चलते रहे, जिस तरह उन्होंने मतलब है पार्टी का साथ दिया, अगर उस वक्त वो पार्टी को छोड़ लेते तो पूरा जो बकिया टाइम था उस हुकूमत का, सबका का, तो वो चीफ मिनिस्टर रहते। बात सुने, फिर वो जेल चले गए, जेल जाने की वजह भी आपको पता यही थी। अच्छा, अभी भी अगर आप गौर करें, परवेज़ इलाही साहब खुद तो खामोश हैं, लेकिन उनके बेटे जो हैं मुनीस इलाही साहब, वो बाहर बैठ के अभी भी पीटीआई को डिफेंड तो कर रहे हैं,
लेकिन उनकी बात कभी किसी पार्टी के रहनुमा ने नहीं की, उनके वालिद की नहीं की। वो जेल में रहे हैं या वो खुद बाहर बैठे हैं तो कभी पार्टी ने उनके लिए कोई बात नहीं की। इसी तरह ज़ैन कुरैशी को देख लें या मेहरबानों को देखें, वो दिन रात मतलब ख़ास तौर पर मेहरबानों को तो हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे हमेशा पार्टी को डिफेंड करती नज़र आती हैं। इलाके में भी अपने वालिद की जो जगह है उसको भी मतलब पूरा वो उतर रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब इतनी तवील जेल उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं काटी। ये पहली बार हुआ है ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक इतना लंबा टाइम के लिए, देखिए पार्टी के 2 रहनुमा जेल में हैं, एक खुद इमरान खान साहब और एक जो है शाह महमूद कुरैशी साहब। लेकिन इसके बावजूद ना इमरान खान का वो इत्मीनान हासिल कर सके हैं, ना वो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनका इत्मीनान हासिल कर सके। ये आपका गलत है कि वो उनके पास वर्कर्स का एतमाद नहीं है। पार्टी की मेन लीडरशिप कभी कभी इस अंदाज में तासुर देती है कि वो चीज़ें नहीं है। वर्कर उनके साथ खड़ा हुआ है, उनकी इस कुर्बानी को वो भी अंडरस्टैंड करें जब आप और मैं बात करें। और लेकिन असल मसला आम वर्कर को छोड़े, रहनुमाओं की बात कर लेते हैं। पीटीआई की जो लीडरशिप है वो तो नहीं कर रही। पीटीआई की जो लीडरशिप जिसको ओहदे मिले हुए हैं वो तो नहीं कर, ठीक है, वो नहीं मिली हुई। खुद इमरान खान साहब खुद भी नहीं कर रहे। कई दफा हमने देखा इस चीजों को, आपने सुना भी है, बहुत सारी बातें आई भी हैं। तो सर कभी इमरान खान ने, फिर कभी इमरान खान ने खुद भी, इमरान खान साहब ने खुद भी, फिर आपको ये बात समझ आनी चाहिए ना कि उनकी, मैं जब बात करूं कि लीडरशिप नहीं चाहती, शायद वो कभी उनके बारे में बदगुमान रहती है शायद, और वो नहीं चाहते कि उनका जो सियासी कद है, वो जितना बड़ा कद है, वो उसको डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं। असल डर ये है, असल डर ये है क्योंकि ठीक है, पीटीआई के अंदर कोई बिल्कुल सही सियासतदान है तो वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी ही है। इस वक्त जो पार्लिमानी जमहूरी सियासी निज़ाम का में जो सबसे सीनियर भी है, सबसे ज़्यादा इस वक्त साहिब बसीरत भी है, और जो उसका टेम्परामेंट है वो ऐसा है जिससे वो पीटीआई फ़ायदा उठा सकती है अगर उनकी लीडरशिप अभी तक तो नहीं उठा सकती है ना। हालांकि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात के हवाले से उनका एक किरदार बन सकता था, लेकिन वो जेल में होने के बावजूद भी मेरा ख्याल है जब कभी उनकी पेशी आती है तो उस पर तो पीटीआई के लोग भी नहीं जाते, लेकिन वो हमेशा पार्टी की बात करते हैं। लेकिन वो उनको राब्तों के लिए टास्क दिया जा सकता है, उनके बच्चों को एतमाद दिया जा सकता है, लेकिन मसला ये है इस सारे उसके बावजूद तो है, सलाहियत तो है, इसके बावजूद पीटीआई उनकी इस वक्त के वो अपनी ज़िंदगी और मौत की भी जंग लड़ रहे हैं, दिल का आर्जा है इस शदीद गर्मी में, और उनको अगरचे वो जिस्मानी तौर पर फिट हैं, लेकिन ज़ाहिर है 506 दिन की जेल जो है, और वो उसने यकीनन उन्हें अगली बात सुनिए, और सेहत को कॉम्प्रोमाइज किया है। 506 दिनों में आपने कभी ये नहीं सुना कि भाई शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल के अंदर सहूलियात का फुकदान है। इमरान खान के लिए तो सारे कहते हैं कि ये भी कमी है, सब कुछ होने के बावजूद भी एक मतलब है शोर शराबा रहता ही है कि ये कमी है, ये कमी है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के जेल के अंदर के मामलात ना तो कभी किसी ने डिस्कस किए हैं, ना ही कभी तवज्जो किसी ने दिया कि जिस हाल में रह रहे हैं। बहरहाल वो एक पाकिस्तान की सियासत का एसेट है, अल्लाह पाक उनको सियत दे। जिस तरह उनकी आप सुन रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ पीटीआई का तो चलो असासा है, उन्होंने इसकी कदर की है या नहीं की वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जो पार्लिमानी सियासत है उसका हमेशा वो किरदार रहे हैं। मैं भी इसमें ये ऐड करूँगा इफ्तिखार साहब कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनके बच्चों को है, उनकी फैमिली को है, फिर मुल्तान में उनका हल्का अहबाब है, उनका सियासी हल्का है, उन्हें उनकी पार्टी को है, और उनका पूरा किरदार जो है कौमी तौर पर, कौमी सियासी मंजरनामे पर उनका जो किरदार बनता है, वो अगर पीटीआई उन्हें निभाने दे तो आज पीटीआई उस क्राइसिस का शिकार ना हो जिसका इस वक्त शिकार लग रही है।